सरकारी सर्किट हाउस के नाम पर रात के अंधेरे में खनन, लेकिन मिट्टी पहुंच रही थी एक निजी कॉलोनी में। आखिर सच क्या है? क्या प्रशासन को गुमराह किया गया या सरकारी अनुमति की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द तहलका खबर। यह मामला थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत चिंताहरण के पास नगला भीमनगर का है, जहां 28 जुलाई 2026 की रात खेतों में जेसीबी और डंपरों से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। जैसे ही यह मामला सामने आया, सबसे पहले एसडीएम महावन प्रजाक्ता त्रिपाठी को फोन पर इसकी सूचना दी गई। उन्होंने तहसीलदार का नंबर देते हुए कहा कि लोकेशन और वीडियो भेज दीजिए। लोकेशन और वीडियो भेजने के कुछ ही देर बाद तहसीलदार का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनकी मेले में ड्यूटी लगी हुई है। इसके बाद थाना महावन के एसएचओ को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया गया। उस समय वह मीटिंग में थे। उनके हमराह ने फोन उठाया और कहा कि साहब को बता दिया गया है और दरोगा जी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस मौके पर पहुंची थी तो फिर रात में चल रहा खनन आखिर क्यों नहीं रुका? अगले दिन 29 जुलाई की सुबह जब दोबारा एसएचओ महावन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज को बता दिया गया है। इसके बाद चौकी इंचार्ज विजेंद्र सिंह से भी बात हुई तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया कि आपने जो लोकेशन भेजी थी वह तो अलीगढ़ की थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि तहलका खबर द्वारा भेजी गई लोकेशन थाना महावन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। यानी या तो लोकेशन को ठीक से देखा नहीं गया या फिर देखने की गंभीरता नहीं दिखाई गई। उसी दिन हमारी टीम फिर मौके पर पहुंचे तो खनन जारी मिला। दोबारा एसडीएम महावन को सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि खनन अधिकारी से बात हुई है और सरकारी सर्किट हाउस के निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रात में खनन किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में बात करती हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 30 जुलाई की रात तहलका खबर की टीम ने केवल खनन ही नहीं देखा, बल्कि यह भी पता लगाया गया कि आखिर मिट्टी जा कहां रही है। जांच में जो तथ्य सामने आया उसने पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए। जिस मिट्टी को सरकारी सर्किट हाउस के निर्माण के लिए बताया जा रहा था, वह मिट्टी गोवर्धन चौराहा पर बन रही एक निजी कॉलोनी श्री वृंदा क्रिस्टल में पहुंचाई जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अनुमति सरकारी निर्णय कार्य के लिए थी तो मिट्टी निजी कॉलोनी तक कैसे पहुंच रही थी? क्या सरकारी अनुमति का दुरुपयोग किया गया? क्या सरकारी परियोजनाओं की आड़ में निजी निर्माण को फायदा पहुंचाया जा रहा था? जब इस संबंध में एसडीएम महावन को दोबारा फोन कर जानकारी देने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद 1 अगस्त 2026 को सुबह 10:39 पर तहलका खबर की ओर से एसडीएम महावन प्रजाक्ता त्रिपाठी से दोबारा बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि खनन अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जब उनसे पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि सरकारी सर्किट हाउस बन रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रथम दृष्टया खनन अधिकारी ने जो जानकारी दी थी वही उन्होंने बताई थी, लेकिन अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद सुबह 10:45 पर खनन अधिकारी सुभाष सिंह से बात की गई। उन्होंने भी कहा कि सर्किट हाउस के लिए अनुमति है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मिट्टी तो श्री वृंदा क्रिस्टल नाम की निजी कॉलोनी में पहुंच रही है तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या रात में सर्किट हाउस के लिए खनन किया जा सकता है तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दिन में ट्रैफिक रहता है, लेकिन यह भी कहा कि डंपरों से दिन में ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। अब बात करते हैं नियमों की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी तथा उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में खनन गतिविधियां सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही की जाती है। सरकारी परियोजनाओं जैसे सर्किट हाउस, पीडब्ल्यूडी या हाईवे निर्माण के लिए परमिट या रॉयल्टी प्रक्रिया में कुछ छूट अवश्य हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी नियमों का स्वतः उल्लंघन करने की अनुमति मिल जाती है। यदि रात में खनन या मिट्टी का परिवहन किया जाना हो तो सामान्य जिलाधिकारी का विशेष लिखित आदेश, वैध ईएमएम 11 या ई रवाना और आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां होना आवश्यक होता है। केवल किसी अधिकारी का मौखिक रूप से यह कहना कि सरकारी काम है इसलिए रात में खनन हो रहा है, कानून पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है। यदि आवश्यक लिखित अनुमति और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया हो तो मामला अवैध खनन और अवैध परिवहन की श्रेणी में आ सकता है।
अगर अनुमति सरकारी सर्किट हाउस के लिए थी तो मिट्टी निजी कॉलोनी में क्यों पहुंचाई गई? क्या रात में खनन के लिए जिलाधिकारी की कोई विशेष लिखित अनुमति जारी की गई थी? क्या डंपरों के पास वैध EMM 11 और निर्धारित समय वाला परिवहन परमिट था? 28 जुलाई की रात सूचना मिलने के बावजूद जांच क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन ने मौके का वास्तविक निरीक्षण किया या केवल मौखिक जानकारी के आधार पर पूरे मामले को सही मान लिया? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच रिपोर्ट से सामने आना चाहिए।